एक चीज तो प्रूव हो गई कि जापान में ना, देखो जापान में कितना वो किया जाता है, और फाइन भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, 4-5 लाख येन तक का फाइन आता है। गेड़ दिया इतना डंगा गलत तरीके से। पहले मुझे चॉपस्टिक बिल्कुल चलाना नहीं आता था, बट ये प्लास्टिक की बोतल डाल रखी है ना भाई, कहते हैं ना नकल करो लेकिन अकल से। गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ कॉन्वीनियंस स्टोर, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। गैस बिल का तो हमने ऑनलाइन जुगाड़ निकाल लिया, तो वो तो वहां से पे हो गया, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना रहता है। सेकंड रीजन कॉन्वीनी पे इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लूज कॉइन इकट्ठा हो गए हैं, स्पेशली एक येन के, तो वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हो मेरे हाथ में मास्क क्यों है, क्योंकि अभी भी मेरा कोल्ड अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और थोड़ी थोड़ी डस्ट जाती है तो एलर्जी वाली प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं मास्क अपने साथ रखती हूँ। जब भी आप जापान का नाम सुनते हो तो खाने के ऑप्शन में सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सुशी। लेकिन क्या आपको पता है सुशी जापान की है ही नहीं, ये इन्होंने अडेप्ट की है चाइनीज कल्चर से। एक्चुअली चाइना में सुशी बनती थी पहले। एक्चुअली चाइना में सुशी ऐसी होती थी कि फिश को फर्मेंट करने के लिए वो राइस के साथ फिश रखते थे और राइस को फेंक देते थे, फिश को खा लेते, फर्मेंटेड फिश को खा लेते थे। लेकिन जब ये डिश जापान पहुंची तो जापान ने इसमें अपना थोड़ा सा इनोवेशन किया और इसको इतना परफेक्ट बना दिया कि सबको लगा कि सुशी जापान की डिश है, लेकिन जो वो ओरिजिनेट हुई थी वहां से उसका नामो निशान हट गया। आज चाइनीज लोगों से ज्यादा जापानीज लोग सुशी खाना पसंद करते हैं। देखो जापान में लोग यूवी रेस से बचने के लिए कैसे अम्ब्रेला कैरी करते हैं। इवन जब धूप इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगती फिर भी ऑलमोस्ट हर कोई अम्ब्रेला यूज करता है। अब बात करें अगर लैंग्वेज की, तो जापान में 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज है, हिरागाना, कातागाना और कांजी। जो कांजी है ना उसमें 3000 से भी ज्यादा कांजीज यूज होती है, और वो भी इन्होंने चाइना से ली हुई है, वो भी इनकी खुद की नहीं है। पहले इनके में राइटिंग वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं था, जब से कांजी आई तब से इनके यहाँ पर राइटिंग वाला कंसेप्ट आया और अब हर जगह आपको कांजी देखने को मिलेगी। तो मैं पहुंच गई हूँ 7-Eleven, और आज बिल मैं सिर्फ 7-Eleven पर ही भर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ही वो सिस्टम है जिसमें हम पूरे कॉइन डाल सकते हैं और ऑटोमेटिक मशीन काउंट कर लेती है। अगर मैं फैमिली मार्ट जाती जो मेरे घर के पास भी है, उसमें मुझे एक एक कॉइन काउंट करना पड़ता, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कस्टमर के लिए भी और जो वहाँ पर काउंटर पे होते हैं उनके लिए भी। इतने सारे कॉइन लाई थी, अब मैंने सारे डाल दिए हैं, खाली हो गया पर्स बिल्कुल ही। बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये एकदम भर गया था। तो चलो अब चलते हैं घर की साइड पर। मैं वहां से बिल भर के आई और मुझे देखो कौन दिखा, शोगन साहब। भैया बताओ दोस्तों ये क्या है? चलते चलते इस पे नजर पड़ी और शोगन साहब कह रहे पुदीना नहीं है। हाँ यार पुदीना है। कितना वेस्ट हो रहा है। तोड़ ले। नहीं भाई क्या खुशबू है ना। मतलब पहले साल हमने ध्यान ही नहीं दिया ना, स्टोर्स में हमें लगा यहाँ मिलता ही नहीं है, और अब जहाँ जाते हैं वहीं दिख जाता है पुदीना। एक चीज तो प्रूव हो गई कि जापान में ना बंदों से ज्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है सब्जियों का, मुझे लगता है, क्योंकि काफी सारी सब्जियां ऐसी होती है जो खेत में भी वेस्ट हो रही होती है, फल फ्रूट भी वेस्ट हो रहा होता है, पता नहीं है। हाँ फिर भी महंगी है। हाँ फिर भी इतना कॉस्टली है ना, फ्रूट्स वगैरह इतना कॉस्टली है कि क्या ही बताएं। और ज्यादातर इसलिए भी कॉस्टली है क्योंकि इनका खुद का बहुत कम होता है, या तो वियतनाम का आ रहा है, थाईलैंड का आ रहा है, इस साइड के फ्रूट ज्यादा है। केला भी अगर देखो तो फिलीपीन का ज्यादा दिखता है इधर, है ना। नॉर्मल जापान का केला कभी दिखा नहीं है। तो क्या राम जाने क्या स्टोरी है, या फिर ये जान के करते होंगे खेतों में ताकि उनका खाद अच्छा बन जाए। मैं इसके पास जाकर तो देख नहीं सकती हूँ क्योंकि ये किसी की प्रॉपर्टी है और ये ट्रेसपासिंग हो जाएगी, बट ये देखो कितने सारे एप्रिकॉट्स लगे हुए हैं, और जितने पेड़ पे उससे ज्यादा देखो नीचे गिरे हुए हैं, कितने सारे। देखो यही बता रही थी मैं आपको कि कितना वेस्ट होता है, और इतना इनके इस पे पेड़ों पे पूरी एक टहनी ऐसी नहीं है जिसपे ना लगे हो। वाह ये कोई कुछ और लग रहा है ना। नहीं ये भी एप्रिकॉट्स है, ये ग्रीन है अभी, वो ऑरेंज हो गया और बिल्कुल ये वो जो प्रॉपर कलर होता है एप्रिकॉट्स का वो नीचे गिर गए हैं। बट चलो हम अंदर नहीं जाएंगे इसके। तो एक्चुअली ये पूरा सिनेरियो कुछ ऐसा था, और वहां का मैंने जूम करके आपको दिखाया था। है ना, स्मॉल पीस देखियो,
स्मॉल पीस भी खाना तो चल देख भी ले 1% चल सोच भी ले हम खाएंगे, लेकिन इनको कौन एक्सप्लेन करेगा, पोर्क मत डालो, फिश मत डालो, ये मत डालो, वो मत डालो, इतना इनको एक्सप्लेन करेंगे घर का ही ना खाना खा लेंगे। ये अगर किसी ने प्रॉपर्टी लेनी हो या घर लेना हो तो उसके लिए बहुत सस्ता मिल रहा है दोस्तों। 11,000, 1100 में, 1200 में, 1900 में, 2100 में। ये मान का सिंबल है, ठीक है। हाँ। ये एक मान मतलब 10,000, अच्छा तो ये 30,000 तो यहीं तक हो गए। हाँ, तो ठीक मतलब है? समझ लो कहाँ है, समझ करोड़ों लो में है। कितना लेकिन ये लोग ना ऐसे लिख के देते हैं, ऐसा लगता है अरे कितना सस्ता मिल रहा है, लेकिन जब ये इनकी छोटे छोटे कांजी और ये पढ़ते हैं ना, ये बेसिकली 1,14,00,000 का है। पता है तुझे कांजी इनकी है ही नहीं, जापानीज की। चाइनीज की है। हाँ चाइनीज की है। जो ये फ्रंट में आपको ट्री दिख रहा है उसके पीछे है एक्चुअली बॉन्साई ट्री। ये हमारे पड़ोसियों का घर है और उन्होंने बॉन्साई ट्री लगाया हुआ है, लेकिन आपको पता है बॉन्साई ट्री भी इनका खुद का नहीं है। बॉन्साई ट्री भी इन्होंने चाइनीज से ही लिया हुआ है, लेकिन आज अगर बात करें तो जापान में सबसे परफेक्ट और सबसे सुंदर बॉन्साई ट्री मिलते हैं कंपेयर टू चाइना। सो फिलहाल अभी हम बना रहे हैं डिनर, और डिनर में आज बनाने वाली हूँ मैं नूडल्स, जिसे अक्सर हम लोग मैगी का नाम दे देते हैं। लेकिन वही बात है कि मैगी तो ब्रांड है, और इसी से मुझे याद आया कि जापान की जो रामेन फेमस है वो भी जापान की खुद की नहीं है, ये भी जापान ने चाइना से ही ली हुई है। एक्चुअली चाइना में एक पहले बहुत फेमस डिश होती थी ला मियान, तो वो भी कुछ ऐसी ही होती थी, मतलब स्ट्रेचेबल नूडल्स होते थे उसके अंदर, और जापान ने इसमें भी अपना फ्लेवर ऐड करके मिसो सूप, विनेगर, ब्रॉथ वगैरह ऐड करके अपना एक अलग से फ्लेवर दिया और इसका नाम रखा रामेन। एक्चुअली नाम तो था ला मियान, लेकिन इनके में ल साउंड शायद होती नहीं है, तो वो प्रोनाउंसिएशन में ऐसे बन गया रामेन। और जापान की अब रामेन बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, जैसे कि आप लोगों ने रील्स में देखा भी होगा, लोग दूर दूर से खाने आते हैं रामेन, और जबकि ये इनकी खुद की डिश नहीं है। तो आप तुम बना रहे हो, मैगी तुम बना रहे हो ना अभी। नूडल्स बना रहे बेसिकली। तुमने मैगी बोला था इनिशियली। हाँ। तो मैगी कौन सी इंडिया की है, वो भी तो स्विट्जरलैंड की है। हाँ वो भी उसकी है। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ आज आपको कि जापान ने अपना कितना सारी चीजें दूसरों से लेकर उसमें इनोवेशन डालकर और उसको एकदम यहाँ की डिश बना दी है। और एक टाइम पर जापान काफी रिच हुआ करता था, नंबर 1 इकोनॉमी थी यहाँ की, और लेकिन वही बात है कॉपी कब तक करोगे, है ना। तो चाइना ने इनको पछाड़ दिया और अब ये लोग आते हैं 4th नंबर पे और चाइना शायद दूसरे नंबर पे आता है। ये आप लोग एग्जैक्टली डेटा चेक कर लेना। सो इसमें अब थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे, थोड़ी सी ग्रीन चिली, और साथ में जाएगा अनियन प्लस पोटैटो। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि इसके साथ साइड डिश में बनाऊंगी टोफू प्लस लेटुस का सैलेड, बट अभी मैंने देखा तो फ्रिज में टोफू नहीं है। अभी कल परसों ही हमने खाया है, आई थिंक वो लास्ट टोफू था, तो बस हम तो इसका लेटुस का सैलेड बनाएंगे। जब तक ये हल्का हल्का फ्राई होता है हम लोग इसकी चॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये चॉपिंग कर ली है मैंने, इसकी ड्रेसिंग में थोड़ी देर बाद करूंगी। साइड बाय साइड अब इसमें भी पानी डाल दिया है, जब तक ये बॉईल होगा मैं बनाती हूँ कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी के लिए अब हम डालेंगे इसमें आइस, और आइस के बाद जाएगी इसमें कॉफी। एक्चुअली मैं ना अलग अलग स्टाइल की कॉफी लाती हूँ और सारी शोगन साहब ले जाते हैं। इस बार मैं लेटेस्ट लाई थी इसकी नेस्कैफे की कोल्ड कॉफी की, एक न्यू कॉफी आई है, बट वो भी शोगन साहब ले जाते हैं। हाँ आ जाओ, आप ही की बात हो रही है यहाँ पे। नेस्कैफे की थी वो, कोल्ड ब्लू कलर की। अच्छा वो तो खत्म हो गई कोल्ड वाली। स्टारबक्स वाली नहीं बात कर रही मैं, जो दोबारा ले गए थे तुम। हाँ। एक हम स्टारबक्स लाए थे वो भी ले गए, और फिर ये कोई इनके पास पुरानी रखी थी, ये ऑफिस से लाकर यहाँ रख दी, और जो अच्छी अच्छी मैं यहाँ पे लाती हूँ वो सारी खुद ले जाते ऑफिस में। तो अभी कॉफी का टेक्सचर कुछ ऐसा है। अब हम इसमें डालेंगे बढ़िया सा मिल्क। बढ़िया सा क्या, वही मिल्क है। हाँ मतलब पूरा मिल्क डालेंगे ऐसे। मेरी वो कैब में इसे कहते हैं बढ़िया सा मिल्क, एकदम दूध मार के, कहते हैं ना दूध मार के चाय लिया भाई, तो दूध मार के कोल्ड कॉफी। सारे नहीं डालने थे, 3 ही डालने हैं, ठीक है। तीसरा ही था। अच्छा अभी तो मेरे पे भरोसा नहीं करते यार। नहीं करती। मैंने शोगन साहब को बोला कि भाई कैंची से लेकर काट कर डाल दो। तो गाइस अपना बताओ आपको वीडियो में क्या दिखा, बताओ गाइस। अभी दिखाना, जब वो पहले वाला अनसक्सेसफुल हुआ तब इन्होंने डाला कि चलो यार बीवी कह रही है तो बीवी की मान लो, पहली बारी में तो माननी नहीं है। सो अभी जो है ये
70% बनने के उस पे आ गई है कगार पे। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ कॉर्न प्लस ये डाल रही हूँ। छोड़ो छोड़ो, क्या आप बस इतना हाथ लगाने आए हो, तब से चॉपिंग चॉपिंग में तो कोई हेल्प नहीं की। नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। फिर मेरे को ये था कि जब से मसाला डालूंगा तब से लेकर अंत तक मैं करूंगा, वही मैं कर रहा हूँ। अच्छा, चीज अभी डाल दो, थोड़ी देर बाद डालू, है ना? अभी वो आप बनने डाल दो। देना, मेरा हो गया, आप कर लेना। आयो करछी ला के चले गए हो। तो जब तक ये बन रही है हमने सोचा अपना सैलेड पहले फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर शोभिल साहब सैलेड ड्रेसिंग डालेंगे, जल्दी जल्दी डाल के खत्म करो बस। और तिल भी डाल दो थोड़े से। 5 ग्राम बहुत है? बहुत है। आपको क्या पता 5 ग्राम है ये? कितने वेस्ट कर दिया आपने, देखना। कोई नहीं, मैं ही लेके आया था, डोंट वरी। तो क्या हो गया, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। यार गिर जाएगा बात यार। लाने की नहीं होती है यार इस पे क्या निकाला था इसमें से? किसमें चीनी से? निकाली थी। हाँ। ये देख कितनी वेस्ट कर दी। What is this यार? और अब हम खाने वाले हैं इसको अपनी नई चॉपस्टिक के साथ। और आप लोगों को पता है चॉपस्टिक भी जापान की खुद की नहीं है, ये भी चाइनीज है। मतलब ये चाइनीज नहीं है, वैसे तो ये भी मेड इन चाइना ही हो गया है ना। हाँ, ये मेड इन चाइना। हाँ, मतलब इनका चॉपस्टिक का कंसेप्ट भी चाइना से ही आया था। हटा लो, कहाँ गिरा है यार? फिर टिश्यू पेपर नाम की चीज होती है, कुछ यूज कर लो यार, खाना बनता है यहाँ पे। देखियो, टिश्यू ले ले यार बड़ी, हाथ धो क्या। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि ये चाइना से आया चॉपस्टिक का कंसेप्ट। बस इन्होंने अपनी चॉपस्टिक थोड़ी सी पॉइंटेड कर दी है। चाइना की चॉपस्टिक्स आगे से थोड़ी फ्लैट होती हैं। वो कहते हैं ना, नकल करो लेकिन अकल से। तो जापान ने कॉपी किया लेकिन थोड़ी अपनी अकल भी लगाई है। इन्हें वॉश तो करना पड़ेगा। तो नहीं तो है, एक बार वॉश तो कर लेते हैं। कर ले। कौन सी लोगे आप? कौन सी लेगी? तो मैं तो ये लूंगी सुनामी। मैं ले रहा हूं। अब क्यों कर रहे हो, अब क्यों कर रहे हो? तूने भी तो करी है। वैसे तो हम दोनों बहुत बड़े फूडी हैं और सैलेड खा के इतना कुछ खास खुश होते नहीं है, बट जापान आके ये वाला सैलेड तो मेरा फेवरेट हो गया है। मोस्टली लंच में मैं ये करती हूँ, लेकिन आज मैंने लंच में स्वीट पोटैटो खा लिया, तो इसलिए ये बच गया था। तो मैं आज ये अभी खा लेंगे डिनर से पहले। और डिनर देख लो हमारा ढलते सूरज के साथ ही हो रहा है। बहुत रेयर चांस होता है कि हम 5:30 बजे परफेक्ट टाइम पे डिनर कर लें। सो सैलेड तो फिनिश हो गया है, वहाँ हमारी मैगी बनकर रेडी है, नूडल्स। इस पे अब मैं डालने वाली हूँ 2 स्लाइस ऑफ चीज। सही लग रहा है ना? अब बस इसको डाल के मैं कवर कर दूंगी। मिक्स से कर देते हैं यार, सारे में फ्लेवर आ जाएगा वैसे। अब इसको बनने के बाद थोड़ी देर में ना रेस्ट पे रखती हूँ। कोई भी चीज हो, हर चीज को अगर बनने के बाद थोड़ी देर रेस्ट पे रख दो ना, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका होता है उसमें। तो ये कोल्ड कॉफी जब तक मैं रख कर आती हूँ टेबल पे। देख लो आपके हिसाब से ठंडा है कि नहीं तो फ्रीजर में और रख देंगे। मैंने नॉर्मली ठंडा किया है। वैसे इसमें गाजर और डाल देती ना, बहुत बढ़िया कलर आता, रेड येलो ग्रीन। बट वैसे भी बहुत सुंदर लग रही है। पहले मुझे चॉपस्टिक बिल्कुल चलाना नहीं आता था, बट मैंने धीरे धीरे कोशिश कर करके सीख लिया है। अब मतलब मैं छोटी से छोटी चीज चॉपस्टिक से उठा लेती हूँ। अभी परफेक्ट नहीं बनी हूँ, बट हाँ ट्राई कर रही हूँ। मैं काफी वुड वाली जो चॉपस्टिक्स होती है वो लाकर इधर एंतेत्सु स्टोर से, और उससे प्रैक्टिस करती थी, और काफी हद तक इम्प्रूवमेंट बढ़िया है। अर्ली डिनर करने का एक फायदा है, एक तो हेल्थ ठीक रहती है, दूसरा किचन पूरा सॉर्ट हो जाता है। जल्दी से अब ये बर्तन करते हैं। सो अर्ली डिनर बेनिफिट्स, टाइम से सारा काम हो चुका है। ये बर्तन में कुछ ड्राई करके रखे हैं, थोड़े और अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, फिर अंदर रख देंगे इनको। और फिलहाल अभी आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। सो अब हम लोग निकल पड़े अपनी नाइट वॉक के लिए, और अभी भी देखो कितना चांदना है ना। टाइम हुआ है 7:05, तो बढ़िया सी वॉक करके आते हैं। स्कूल वगैरह सब कुछ ऑफ हो चुका है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब ऑन हो चुकी हैं। अरे स्टिकर लगा हुआ है क्या किसी के उस पे? गेड़ दिया होगा डंगा गलत तरीके से। मेरा नहीं है। ये तो अच्छा है, ट्रांसपेरेंट पन्नी से ये पता चल जाता है ये गार्बेज किसका है ना। तो उसने इसीलिए लिखा होगा कि सही हाँ। पन्नी में डालो। पन्नी तो सही है, वो रही ना ये उसकी है, मामात्सु वाली है। अच्छा, कुछ ना कुछ उसने सॉर्ट नहीं किया है। आज ही लगा है 26 मई। तो उसको पता कैसे लगा यार? ऐसा कुछ तो होगा ना। सॉर्ट नहीं किया होगा ना उसने।
तो उनको कैसे पता लगा? अरे किसी के कूड़े के क्यों हाथ लगा रहा बड्डी? अच्छा, ये प्लास्टिक की बोतल डाल रखी है ना भाई। हाँ, और ये रीजन भी तो लिख रखा है इसमें। हाँ तो ये देख, प्लास्टिक की बोतल नहीं डालनी चाहिए ना इसमें। तो किसी के कूड़े के क्यों हाथ लगा रहे? तो पूरे डस्टबिन में ही चला गया बड़ी। मैं तो डस्टबिन नहीं है इसके ये। हाथ लगा के भी धोता हूँ। दिस इज ओपन स्पेस। जो भी है फिर भी। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि जापान में अगर आप सॉर्ट करके नहीं डालते तो ऐसे स्टिकर लगाते हैं कि आप इसको सॉर्ट करो और कुछ दिन का टाइम देते हैं, दोबारा से सॉर्ट करके यहाँ रखो। अगर आप सॉर्ट करके नहीं रखते हो फिर आपको फाइन आता है, और फाइन भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, 4-5 लाख येन तक का फाइन आता है। तो फर्स्ट टाइम हम नाइट वॉक करते करते सनारू लेक तक पहुंचे हैं। इधर से करें क्रॉस क्या? एक्चुअली सनारू लेक का ही चक्कर काटना अपने को अभी हाँ, इतनी रात में? बड़ी 10,000 स्टेप पूरे करने का मेरा मकसद आज, और इस मकसद में आप मेरे हमजा हो। हमजा मैं भी सोचू आज ये इतना एक्साइटेड क्यों है वॉक के लिए, मुझे खुद से क्यों ला रहा है यार। इधर इतनी घुटन है, इतने सारे पेड़ हैं, इतनी खुले जगह, इतनी हवा चल रही है। मैं शोगन साहब को कह रही हूँ उधर चलो, कह रहे नहीं इधर जाएंगे। और देखो अंधेरे में भी बैठ के लोग यहाँ पर फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, बढ़िया। और अब गर्मियों में ना ऐसे नाइट वॉक पे बहुत मजा आया करेगा। मैं बताऊं जब हम यहाँ आए थे ना तो फर्स्ट नाइट पे भी हम लोग इधर वॉक करने आए थे, तब तक हमें पता नहीं था कि ऐसे पूरा लेक का चक्कर काट सकते हैं। हम लोग बस यहीं तक जाकर वापस चले गए थे, याद है? याद है जब तो पहली बार आई थी। हाँ, और मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार यहाँ पे ना एक लेक पे ना जगह सी तो अच्छी लगती है, लोग घूमते रहते हैं। मैं कहा मैं कभी गया नहीं, बट तू आज आई है तो आज वॉक पे लेके चलता हूँ तुझे। तो हम फर्स्ट उस पे भी यहाँ पे रात को आए थे, यहाँ तक आके वापस चले गए थे भाई, आगे पता नहीं क्या हाँ। हुआ। फिर ये अगले दिन आई, मैं वापस चला गया, ये आई, फिर ये पूरा चक्कर काट के गई। फिर मैंने नवदीप को बताया आज आप बहुत बढ़िया जगह है, हम भी चलेंगे। फिर और जब तो मैं थोड़ा डरती भी थी क्योंकि मेरे फोन में ना सिम नहीं थी, नेट नहीं था, तो मुझे ये होता था कहीं मैं गुम ना हो जाऊं। तो आपको हमेशा हम यहाँ पे मॉर्निंग का व्यू दिखाते हैं, आज आप यहाँ पर नाइट का व्यू देखो। और यहाँ पर रात में भी लोग रनिंग कर रहे होते हैं, हाइलाइटर्स वगैरह पहनकर, लाइट वगैरह लगाकर, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर लोग वॉकिंग या रनिंग करते हैं। काफी जगह आपको लाइट दिखेगी, जैसे कि अभी रिसेंट तो आपने देख ही लिया। फिर वहां से भी 2 बंदे चलते हुए आ रहे हैं, उनकी भी लाइट दिख ही रही है। तो भाई ये ना मतलब मस्त रास्ता है, और ये जाता है सीधा। याद आपको याद है हम लोग एक बार उतरे थे वहां से बड़ी सी अच्छी सी जगह से, और फिर इधर की तरफ आए थे, और आज इसी से हम वापस जा रहे हैं। इतना अंधेरा, बीच बीच में कहीं कहीं लाइट है, लेकिन काफी जगह अंधेरा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस इवनिंग वॉक के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।